आज हम मोल अंश या मोल फ्रैक्शन पर चर्चा करेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं। जैसे मेरे पास a प्लस बी मिला करके मैंने कोई सॉल्यूशन बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया, एक विलियन बनाया a और b। माना मैंने जो विलियन बनाया इसके मैंने 1 मोल लिए और इसके लिए 5 मोल। तो इस विलियन में कुल मोलों की संख्या कितनी हो गई? 6। कुल मोलों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। यानी इसके 1 मोल लिए, इसके 5 मोल लिए, दोनों को जोड़ करके 6 हो गए। यानी टोटल इस विलियन के अंदर चले गए तो 6 हो गए। इस 6 में से a का भाग कितना है? तो मैं a का अगर यहां से भाग निकालूं, a का जो भाग मैं निकालूं, a का पार्ट कितना है? 1/6 का। और b का पार्ट कितना है? b का भाग कितना है? b का भाग कितना हो जाएगा? 5/6। यानी जो a का भाग आया, इसी भाग को हम क्या कहेंगे? a का, यानी हम इसी को क्या कहेंगे? a के मोल अंश। हम यहाँ पे क्या कहेंगे? मोल अंश। और इसको क्या कहेंगे? b के मोल अंश, b के मोल अंश कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? b के मोल अंश कहेंगे। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि हम a के मोलों को मैं Na लिखूं, माना मैं यहाँ पे लिखूं कि माना जो Na है उसके Na जो है वो है a के मोल, और Nb जो है वो है b के मोल। अब जो मोल अंश की मैं बात कर रहा हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा XA, यानी इसको बोलते हैं काई। इसको क्या बोला जाता है? काई। एक्स भी कह देते हैं, जनरली हम इसको एक्स भी पढ़ लेते हैं, या काई इसको बोला जाता है। तो काई इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा? ये जो 1/6 आया, कैसे आया? Na अपॉन Na प्लस Nb, ऐसी तो गया। यानी 1, 5 और 1 धन 6। इसी तरह से काई बी को अगर लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा Nb अपॉन Nb प्लस Na, इस तरह से लिखूंगा। अब एक इस तरह से मैं लिखूंगा कि 5/6 जो मेरा आया है इसको इसी तरह से लिखा जाएगा, Nb प्लस Na के तौर पर लिखा जाएगा। अब किसी विलियन में मैं ये ध्यान रखना है कि काई a प्लस काई b इज इक्वल टू 1 होगा। यानी इसके मोल अंश और इसके मोल अंश मिल करके 1 बनाएंगे। यदि आप यहाँ पर भी ध्यान दें कि 1/6 और 5/6 को अगर आप जोड़ें, यदि इसको आप यहाँ पर जोड़ें, यानी मैं 1/6 प्लस 5/6 करूं तो ये 6/6 होता है और जो इक्वल 1 आता है। तो ये जो है आपका यहाँ काई a प्लस काई b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है। अब बाइनरी, ये तो बाइनरी विलियंस के लिए था, एक बाइनरी सॉल्यूशन के लिए था। अब हम यदि बात करें जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट हो, मान लीजिए मैंने इस तरह से विलियन बनाया हो, a b प्लस c प्लस d इस तरह से हो, तो इसके लिए क्या होगा? काई a प्लस काई b प्लस काई c प्लस काई d इज इक्वल टू 1 होगा। यानी इस चीज को मुझे ध्यान रखना है। तो इसको देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि मोल अंश की डेफिनेशन को हम किस तरीके से लिखेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। किस तरह से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे? हम लिखेंगे कि किसी विलियन में किसी अवयव के मूल अंश उस अवयव के मूलों की संख्या तथा विलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को जो है अवयव का मूल अंश कहा जाता है। उस अवयव का मूल अंश कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। यानी जो हमारे पास यहां पर निकल करके आया था, यानी ए के मोल अंश का मतलब हो गया ए के मोलों की संख्या बटे टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। टोटल मोल कितने हैं? ए प्लस बी। तो इनका जो रेशियो है वो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? उसका जो है मोल अंश कहलाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं।
अब हम एक न्यूमेरिकल इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास, इसको मिटा देता हूं इधर, मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूं यहां पर। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन, मान लीजिए हमने जो है 80 ग्राम NaOH को 180 ग्राम जल में घोला है, तो मूल अंश अवयव, मूल अंश ज्ञात कीजिए। हमको दोनों के मूल अंश ज्ञात करने हैं, मूल अंश ज्ञात कीजिए। ये मेरा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को? तो मैं मूल अंश माने में यहाँ पर दो चीजें हैं मेरे पास, यानी यदि मैं लिखूं काई NaOH, एक चीज तो मेरे पास एक अवयव है, ये है, और दूसरा अवयव मेरे पास वाटर है, जल है। तो काई NaOH को मैं कैसे करूंगा? ये मेरे पास हो जाएंगे NaOH बटे NaOH धन NH2O। N क्या है? मोलों की संख्या। तो मैं यहाँ पर NaOH को कैसे निकालेंगे? यानी ये हो जाएगी मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या। अब इसको कैसे निकाला जाएगा? यानी मोलों की संख्या को कैसे निकाला जाता है? मोलों की संख्या के लिए क्या फॉर्मूला होता है? मोलों की संख्या बराबर होता है, यानी नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या बराबर होता है, यानी द्रव्यमान बट्टे हमारा होता है मोलर द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। NaOH के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? यानी WNaOH कितना है? 80 ग्राम, यानी ये हो जाएगा 80 अपॉन NaOH का मोलर मास कितना होगा? NaOH का मोलर मास यानी NaOH 23 धन कितना हो जाएगा? 16 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा? 40। 80 अपॉन 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40 गुना 80 इक्वल टू 2 मोल, यानी कितने आ गए? 2 मोल आ गए। यहाँ पर कितने आ गए? इसके 2 मोल आ गए। यानी किसके 2 मोल आए? NaOH के लिए वैल्यू हमारी 2 आ गई। बता देते हैं। अब हम NH2O ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर, यानी वाटर के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे? यानी जल का जो द्रव्यमान है कितना हमारे पास क्वेश्चन में? 180, कितना है? 180, कितना है? 180। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 180 बटे H2O का कितना हो जाएगा? यानी कितने हो जाएंगे? 2 + 16 बराबर कितना हो गया? 18। तो 18 हो गया, 18.180, यानी कितने मोल आ गए इसके? 10 मोल आ गए। कितने मोल आ गए? 10 मोल। अब मुझे इस फॉर्मूले में रख देना है। तो काई NaOH इज इक्वल टू कितना हो गया? NaOH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितना मोल आया हमारा? 2 मोल, यानी 2 ये जाएगा 2 प्लस कितना आ जाएगा? यानी इसके मोल कितना है? 10। ये कितना आ जाएगा? 2 बटे कितना आ जाएगा? 12। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यानी 1/6 मोल आ गए इसके। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1/6 हो गया। ठीक है, इसी तरह से यदि आपको अब मोल निकालने हैं काई H2O को, यदि आपने निकालना है तो काई H2O, तो यहाँ पर एक चीज जानने वाली चीज क्या होगी? एक चीज ये होगा कि काई NaOH प्लस काई H2O इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। अब मुझे ये निकालना है, तो काई H2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस काई NaOH। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? 1 माइनस 1/6 यहाँ से आप निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली इसको जो है आप जो है यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। कितना? 6 का भागा आपने कितने में देना है? पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट 10, 6 एकम 6, 6 4 10, यानी 0.16 के आसपास आ जाएगा, 0.16। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा ये 1 माइनस 0.16। इसको आप जो है सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड।